ओम शांति। ओम शांति अनूप भाई। ओम शांति शांति ब्रदर। शांति। ओम शांति ब्रदर। तो बाबा बता रहे थे कि स्वराज्य अधिकारी के ऊपर, तो स्वराज्य अधिकारी माना क्या है। देखो उसी टाइम तुरंत आपको अभ्यास होना करना चाहिए, उसी टाइम कैसे भी करके पूछना चाहिए अंदर कि मैं रियल में सचमुच मालिक हूँ। मैं उस टाइम 5 मिनट अभ्यास करने की कोशिश कर रहा था। तो वो 5, जैसे गुलजार जी सिखाते हैं ना, वो 5 मिनट की भी अच्छा अनुभव, 1 मिनट की भी अनुभव होगा तो सारा दिन रहेगा आपके साथ। तो अच्छे अनुभव हो जाते कभी कभी एकदम कि रियल में मैं अलग हूँ सब चीज से। मालिक जो होता है ना, वो उसके कंट्रोल में, ऑर्डर में रहता है सब चीज। जो ऑर्डर में नहीं चला सकता है जो मालिक, उसको निकाल देते हैं। एक्चुअली लौकिक दुनिया में क्या करते हैं, बोलते हैं कंपनी का जैसे सीईओ ठीक नहीं है या इसके में एक प्रोजेक्ट की मैनेजर ठीक नहीं है, तो निकाल देते हैं उसको। तो वैसे इसलिए आत्मा का ये आज हालत ऐसी है, क्योंकि वो मैनेजर नहीं रहा अभी, वो स्लेव बन गया है। स्लेव बन के वो कंप्लेन करता है। स्लेव क्या करेगा, हमेशा वो कंप्लेन ही करेगा कि मैं स्लेव हूँ, मैं तो दास हूँ, मैं तो वो हूँ। बाबा बोलते ना, आप दास हो तो उदास, इसलिए उदास हो, दास बन गए हो ना माया के, तो इसलिए उदास बन गए हो, है ना। तो बाबा इसलिए बता रहे थे मेरे के ऊपर हमेशा अधिकार होता है। ये बहुत डीप पॉइंट था। उसको अगर राइट होता है उसके ऊपर, तो राइट का अर्थ क्या है। इसका बहुत गहरी, इस अभी इस टॉपिक में है ना, तो इसके ऊपर सोचना चाहिए ना। हम खाली इसको क्या है, वर्डिंग्स को सुनते हैं खाली उसकी। हमारी मन बुद्धि के अंदर वो आध्यात्मिक, ऐसे ऐसे बुद्धि में हमारा ताकत है, सबके अंदर, सभी के पास बुद्धि है। ऐसा नहीं कि कोई, ऐसा नहीं कि जो एकेडमिक डिग्री लेते हैं उनके पास भी बुद्धि होता है, ऐसा कुछ नहीं। हमको हर एक अपने अपने हिसाब से धन कमा के खा पी के हम लोग जी रहे हैं ना। तो जब तक हमारे पास जीने की, हमारे पास अगर कला है, हम मतलब जिन्हें जीना आता है हमको, हम कमा सकते, खा सकते, इसका तो हमारे पास बुद्धि है। इंसान के पास बुद्धि है, हर इंसान के पास। वो है कौन किसको, उसको कितना यूज करता है। इसलिए बाबा के ज्ञान में बाबा ने इतना कर दिया कि कोई भी यहाँ आगे जा सकता है, क्योंकि ये विद्या ही अलग है, ये आध्यात्मिकता चीज ही, रास्ता ही अलग है, इसका समझ अलग है। इसलिए देखो अच्छे खासे पढ़े लिखों को ज्ञान समझ में नहीं आता है। और एकदम जो जिसको लोग दुनिया में समझ रहा हो, तो जो एकदम जिसको ऑर्डिनरी समझते हो, वो बाबा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसकी गहराई क्या है, अधिकार क्या है, राइट क्या होता है, किसके ऊपर राइट होता है। बाबा ने बताया, इसलिए जो मेरा होता है वो, उसके ऊपर मेरा अधिकार होता है। तो उसका क्या अर्थ है, उसका हुआ एक्चुअली अधिकार को क्या इंग्लिश में राइट कर देंगे खाली, है तो उसका मीनिंग तो नहीं निकलेगा। हक जिसको आप रखते हो ना, देखो आपको अधिकार समझते हो, अधिकार समझ के जाते, जैसे आपके बच्चे होते हैं, आपको लगता है अधिकार, आप कितना दूर दूर तक फ्लाइट लेके भी जाते हो। जिस दिन आपको खराब बिहेव करेगा वो और बोलेगा वापस यहाँ कभी नहीं आना, आपको कैसा लगता है? आपको आपको बहुत दुख पहुंचता है, धक्का ठेस, है ना। क्योंकि आपको अधिकार, और अधिकार के वश से आपने मोह के वश हो गए। मोह मोह आपकी मोह को ठेस पहुंचता है उस टाइम। बाबा कहते हैं इसलिए मोह छोड़ने के लिए जो बोला, उससे आप दुखी होंगे, दुखी। एक्सपेक्टेशन पैदा होता है आपके अंदर, आपने एक एक्सपेक्टेशन लेके गए थे, वो आपको मिला नहीं। इसलिए योगी ये सब चीजों से परे रहता है। वो कोई कोई भी चीज को पाने की जिसके अंदर इच्छा, डिजायर फ्री का अर्थ क्या है, व्हाट इज फ्री। फ्री फ्री माना नो डिपेंडेंसी, उसका ऊपर किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं, उसका कोई आधार नहीं उसकी। इसलिए उसका निंदा स्तुति हानि लाभ में वो समान स्थिति रहता है। उसका मनोस्थिति, स्थिति माना यहाँ मनोस्थिति, अर्थात मन में उसके हलचल नहीं पैदा होता है। मन के विचार जो है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये फ्री का अर्थ यही है। ये बहुत सारे इसका अर्थ है, लेकिन कोई चीज अगर इफेक्ट करता है बहुत समय, जितने समय तक वो इफेक्ट डालता है, उतना गहरा उसका हमारा अंदर चोट लगता है उसका। तो अभी इसका समझाने इसको इसके ऊपर और गहराई से सोचना। बाबा इसलिए कहते हैं एक एक कर्मेंद्रियां जितना आपको धोखा देंगे, उतना आपके ऊपर गहरी चोट आत्मा को लगता है। फिर इसलिए बाबा बोलते हैं यू टेक कंट्रोल नाउ, अदरवाइज यू हैव बीन कंट्रोल्ड बाय देम। वो कर्मेंद्रियों आपके साथी है, वो आपके हैं, लेकिन आपने वो लगाम छोड़ने के कारण आप उनके अंडर आ गए हो। इसलिए कर्मेंद्रियों का जो डिजायर से इच्छा है, उसको प्राप्त करने के लिए आप भटकते हो। हर कर्मेंद्रियों को खुश करने के लिए हम सब जगह ना
पहले क्या करते, आंख को खुश करने के लिए कहीं जाते थे, कान को खुश करने के लिए परचिंतन निंदा चुगली सुनते थे, ये सब पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, ये सब चीजें हैं। मुंह को खुश करने के लिए ऐसे जाके कुछ करेंगे, कुछ भी काम नहीं होगा तो अभी भी करते हैं, ज्ञान में आने के बाद भी अगर करते हैं, अर्थात वो कर्मेंद्रियां हमारा कोई नियंत्रण में नहीं, कंट्रोल में नहीं है। वी आर इमोशनली ड्रिवन, जो इमोशंस के साथ बह जाते हैं, जो बहकाव में आ जाते हैं, वो योगी नहीं है ना। योगी माना जिसको हर परिस्थिति, हर चीज के ऊपर उसको कंट्रोल है, रूलर एंड कंट्रोलर जो है उसको योगी कहते हैं। बाबा वो स्वराज्य अधिकारी बताया बाबा। ऐसा ज्ञान कहीं नहीं लिखा है और कोई ऐसा समझा भी नहीं पाएगा ऐसा इस बात। राइट, सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए कहाँ लिखा है बताओ मेरे को, कौन सी किताब है उसके लिए, कौन सी गूगल में ऐसा कोई चीज है, सर्च मारेगा तो भी नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो पढ़ रहे थे क्या जगदीश भाई की किताब में है। तो ये देखो बाबा के इसके ऊपर हम सोच रहे थे, इसलिए ज्यादा बोल दिया, 5-10 मिनट इसके ऊपर हम सोचते हैं खाली, ऐसा एवरीडे जो बाबा बोलते हैं कभी कभी रिपीट होता है, पर रिपीट हर बार रिपीट होता है, हर बार मुझे कुछ नया विचार आते हैं उसके ऊपर। उसको रिपीट नहीं समझना कोई चीज को, जैसे बाबा बोलते हैं, वरदान को रिपीट नहीं करना, हर बार ही आपको नया। चलो हर बुधवार के दिन भाई एक ही चीज रखता है कि कल गुरुवार के दिन है, बहुत बच्चे आए हुए हैं, ऐसा नहीं समझना कि रिपीट हो रहा है, हर बार ही आप सोचेंगे तो हर बार नया लगेगा आपको, है ना। अब इसी के ऊपर आएगा कि क्रिएटिव इंस्टिंक्ट हमारे अंदर आपको डेवलप करना है, हमें नया नया सोच लाना चाहिए, विचार आना चाहिए हमारे अंदर से, है ना। तो क्या पढ़ रहे थे हम, सामाजिक जो वृत्ति सामाजिक। है उसी के कनेक्टेड में हम पढ़ रहे थे। तो हमारे अंदर समाज के अंदर सोशल अप्रूवल, आइडेंटिटी है कि जो रिकॉग्निशन का जो हमने हमारे अंदर एक संस्कार पैदा हुआ है, तो उसको हम पॉजिटिवली कैसे यूज करें, हैं? तो स्वयं को आसुरी संपदा या संपन्न लोगों के साथ सम्मिलित यानी आइडेंटिटी ना करके हम क्या करते हैं, अभी आसुरी संपदा को पास पीछे भागते हैं और उसके साथ हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो न करके पवित्र एवं योगाभ्यासी लोगों के साथ ही संयुक्त करें अपने आप को, इससे उसका दिनों दिन कल्याण होगा, धीरे धीरे ऊपर एवरीडे उसका फिर प्रोग्रेस होगा, क्योंकि वो ओल्ड आइडेंटिटी को खत्म करके नया आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए उसने संग बदल दो, आप कहते हैं सही लोग, अभी सही लोगों का आप संग करो, योगियों के संग करो, भोगियों के नहीं। इस प्रकार वो कलह क्लेश और तनाव से बचा रहेगा, उसे सद्गुण का भी लाभ होगा, क्योंकि अच्छे लोगों में वह मधुर, धैर्यवान, संतोषी और सहनशील बनेगा। अच्छे लोगों के साथ रहने से क्या होगा, उसके अंदर मधुरता आएगी, जैसा संग वैसा रंग, राइट। तो जो जिनका संग आप करो, इसलिए बाबा कहते हैं, बीके में भी बाबा कहते हैं अच्छे ब्राह्मणों का संग करो, जो धारणा करते हैं इस बात, ना कि खाली इसके बारे में बातें करते हैं। बीके में भी बीके होते हैं, राइट, है ना। तो उसका क्या होगा, उसे मधुर, धैर्यवान, संतोषी और सहनशील होगा। समाज में रहने के लिए वह मना नहीं कर रहे हैं, पर सामाजिक जो वृत्ति है वो, हम तो सोशल एनिमल है, पर वो किस प्रकार किस कैसा कौन से लोगों के संग में रहे, चलो चले हम परिवर्तन, आज जो गाना सुन रहे थे क्या बोल के, परम पिता के हम बच्चे आपस में भाई भाई, राइट। तो हमारा वो संघ है, वो अभी छोटा सा परिवार है, पर उसमें भी बाबा कहते हैं ऐसे लोगों के संग करो जिससे आपको ये सब गुणों की प्राप्ति होगी आपको। तो उत्तेजना और तनाव, तो झगड़ालू और ईर्ष्यालु कौन करते हैं, उत्तेजना समझते ना, उत्तेजना उत्तेजित कौन होते हैं, आवेश में कौन आते हैं, गुस्सा गुस्सा, उत्तेजना होना क्रोध, राइट, और तनाव होना टेंशन। तो झगड़ालू, ईर्ष्यालु और क्रोधी लोग ही के संपर्क में आने से होते हैं। हम कैसे उनके संपर्क में आगे आएंगे, एवरीडे जो आप जस्ट सोचते हो, जो क्रोधी व्यक्ति के साथ आप रहेंगे तो आपके अंदर भी उसका संस्कार आने लगेंगे, क्योंकि वो हमेशा क्रोध ही कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा होगा, कई लोग क्या होते हैं, वो बीज डालते हैं कर्म के, जैसे वो हमेशा आज उनके साथ कुछ शादी के बाद में कुछ हुआ, वो बताते हैं, पर मैं कुछ बोलता नहीं, पर मुझे मालूम है वो बीज उन्होंने डाले हैं पहले। मैं आज इसी के ऊपर सोच रहा था, बाबा बता रहे देखो हम बीज डालते हैं, तो वो बीज जब फलीभूत होकर हमको ही फल देता है, हम भूल जाते हैं कि बीज इसका हम ही डाले थे, कर्म एक बीज है, राइट। तो किसी और के अंदर जो संस्कार हम डालने में मदद भी किए, उसको सस्टेन किए। यहाँ पर अमेरिका में हम क्या करते हैं, धन से सब कुछ सस्टेन करते हैं उस चीज को,
फीड करते हैं, तो वो संस्कार आपके पास ही वापस आएंगे ना। फिर आपने शुरू किया ना उसको, तो वो बता रहे, देखो उनकी संग आप करोगे, क्रोधी व्यक्ति के, जो उत्तेजना में आते हैं, झगड़ालू, झगड़ते हमेशा, कई लोगों का लड़ाकू संस्कार होता है, वो बात बात में झगड़ेंगे आपसे, वो रास्ता ढूंढते हैं कि आप कुछ ऐसे बोलो ताकि वो झगड़ा शुरू करे फिर, है ना। समहा उनके अंदर एनर्जी होता है झगड़ने के लिए, ठीक है। अभी मैंने ऐसा ऐसा कर रहा है उन रियल में उनका अंदर बोलेंगे हम बहुत बीमार है, तकलीफ है, सब बोलेंगे, पर झगड़ा करने के लिए इतनी पावर कहाँ से आ रहे हैं आपके पास, राइट, है ना। तो बहुत देखा है। बहुत लोग ऐसे होते हैं एकदम, तो हैं, फिर तैयार ऐसी उतर आएंगे, सिचुएशन में रास्ते के क्या, ऊपर उतर आएंगे एकदम। हाँ जी। फिर तो ऐसी रास्ते सिचुएशन में क्या करो? हाँ, उस समय बाबा कहते उस जगह से आप छोड़ के चले जाओ वहां से, सबसे पहले आप वहां बिल्कुल आग में आप घी मत डालिए वहां पर उस टाइम, ठीक है, क्योंकि आप कुछ और बोल देंगे, हमसे भी हो जाता है, राइट। आप कुछ और बोल देंगे उस टाइम, तो फिर और बढ़ेगा, भड़केगा फिर ना, फिर वो तो चीज, तो वहां से दूर वहां से चले जाओ वहां से, हैं? भैया तो ऐसे दूर जो तो होकर चले करता है जाओ। कि हम ऑफिस चले में जाओ ऐसे फिर बोलते हैं, आई थिंक ऑफिस बा, में बहुत अच्छा अमेरिकन तरीके से बोल देते हैं कि लो है, यू आर गेटिंग लिटिल टू एक्साइटेड राइट नाउ। अमेरिका में गुस्सा नहीं बोलेंगे, एक्साइटेड, ठीक है, यू आर गेटिंग लिटिल टू एक्साइटेड, calm down, we will continue this conversation after an hour or whenever you calm down or you are in a better state of mind, ऐसा सा इंग्लिश में बोल देना, ठीक है। अरे यू आर गेटिंग लिटिल टू एक्साइटेड, क्योंकि यहाँ क्रोध तो आपको मालूम है ना, ऑफिस में क्रोध करेंगे, 2-3 बार देखेंगे, फिर बोलेंगे दिस गाय हैज ए टेम्पर इशू, फिर निकाल देते हैं बाद में आपको उसी केस में, ठीक है ना। यू हैव ए टेम्पर प्रॉब्लम, ओके। तो इसीलिए वहां से चले जाओ आप दूर से। पर क्या होता है, हाथ में ताली एक हाथ से तो नहीं बजती ना, आप ताली हाथ देंगे फिर तो ताली और बजेगी फिर उस टाइम, राइट। तो बाबा कहते हैं इसलिए उस टाइम कुछ शब्द उस टाइम वहां जगदीश भाई कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का संग नहीं करो आप, चल कहते संग नहीं उस टाइम के लिए, आप जिसके संग है, आपका हिसाब किताब है, तो या तो आप ऐसा कुछ करो नहीं जो उस बात वहां तक पहुंच जाए, या तो आप अगर हो गया तो वहां से थोड़ा समय के लिए आप ब्रेक ले लो, जैसे सबसे ब्रेक लेते हैं ना हम, राइट। जब ज्यादा गर्म हो जाता है तो आप ठंडा पानी पीते हैं ना, तो वैसे क्रोध ज्यादा होता है तो आप ब्रेक ले करके पानी थोड़ा ठंडा पी लो, राइट, उस टाइम, ठीक है। यही बात मनुष्य की पारिवारिक सदस्य होने के बारे में भी की जा सकती है, ठीक है। ठीक है। जगदीश भाई भले वो परिवार नहीं बनाए थे, लेकिन उनको सब पता था ना क्या हो रहा था, है। तो परिवार भी मनुष्यों की बहुत सी आवश्यकताएं पूर्ण करता है, राइट, परिवार, इसलिए तो परिवार बनाते हैं हम। मनुष्य के व्यक्तिगत बोझ को बांट लेता अथवा हल्का करता है रियल, आजकल तो परिवार नहीं करता है, वो तो कोर्ट में जाकर लड़ते हैं और डिवोर्स होता है, क्या क्या होता रहता है, राइट। तो कहते हैं बांट लेता है, हल्का करता है, और उससे संगठन का बल देता है, इसलिए व्यक्ति परिवार बनाता है कि हमारा संगठन बने, और हमको अभी तो ऐसा जमाना तो चला, ऐसा बदल गया है, पर लोग इसी इसी लक्ष्य से व्यक्ति परिवार बनाता है। परंतु परिवार में भी अग्रज माना जो बड़े लोग हैं, वो अग्रजों और पूर्वजों, जो पुराने हमारे फोर फादर्स है, अग्रजों और पूर्वजों के गलत बातों को मानने से, भाई वो गलत, वो लोग को बोले हमारे जमाने में ऐसा होता था, और वो गलत गलत शिक्षा देंगे तो जरूर थोड़ी अब मानेंगे। अभी वो पुराने बोलेंगे ये क्या ब्रह्मा कुमारी जी का ज्ञान आप कहाँ से ले आए, मान लो, तो वो तो नहीं जानते, हम उनका भी थोड़ी सुनेंगे, राइट। और गलत अगर सही बात है तो मानो, पर गलत बातों को मानने से क्या होता है, या उनके साथ संबंध में स्नेह न रखने से फिर तनाव पैदा हो जाता है, और परिवार एक नरक कुंड महसूस होता है। परिवार में भी कैसे चलना होता है, अगर अनबन हुआ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो कैसे मैनेज करना है उस चीज को, है ना। आर्गुमेंट नहीं करना है, डिसएग्रीमेंट तो जरूर होगा ना, हम सभी हर एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, लेकिन आर्गुमेंट में नहीं जाना है हमको, इसलिए यदि मनुष्य झुकने और मधुरभाषी होने व सहयोग देने का अभ्यास करे तो मनुष्यों का जीवन सुख शांतिमय बन सकता है। थोड़ा झुकना पड़ता है उस टाइम, बोलने अगर झुकता है और मधुरभाषी, स्वीट, वही बात को बोलने को बोलते हैं कि बोलने आता है तो उड़िया में भी बोलते हैं, मतलब बोलना आता है, तो सुंदर कही जान ले कथा सुंदर मीन्स, कहना अगर आता है आपको तो कथा सुंदर बनता है, उसका कहना आना चाहिए। It is how you express the same thing. It can be expressed in many different way. इंग्लिश में एक कहावत है, ये बहुत अच्छा लगता है, मैं सबको बोलता हूँ ऐसा, courtesy and politeness is never out of style. Okay,
courtesy and politeness is never out of style. You can be as courteous and as polite. It doesn't cost you, है ना. लेकिन क्या ईगो होता है ना, तो मैं क्यों झुकूं, लोग बोलते हैं वो क्यों नहीं, है ना. पर आप इसलिए झुकना है बिकॉज फॉर यू योर पीस एंड हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट. मैं बोलता हूँ ना, सवेरे उठ के 2-3 प्रॉमिस करो आप. सो आप एक प्रॉमिस जरूर करना चाहिए कि आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड माई पीस फॉर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. मैं मेरा जो पीस और हैप्पीनेस आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड. कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए. फिर आप ऐसा स्ट्रांग संकल्प करेंगे, परीक्षा आएंगे, लेकिन आप देखना, आप वो बहुत जल्दी आप वहां से बाहर आ जाएगा. आपको याद आ जाएगा. आपको टाइम लगेगा थोड़ा. ये सब प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपको माइंड को कंडीशन करना पड़ता है. धीरे 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 हमारा माइंड के जो कंडीशनिंग हो गया, वो रिएक्ट करना, उत्तेजना में आना, जोर से. फिर वो जो एक आवाज करता, हम और जोर से आवाज करेंगे, ठीक. पर धीरे धीरे आएगा वो, फिर वो, है ना. तो इसलिए बट आई कहते लाइक दिस जो आपने बोला कि भी मैं किसी के भी चीज के बदले अपना पीस नहीं ट्रेड नहीं मैं करूंगी. बताता इंग्लिश अभी. इंग्लिश मुरली में हमेशा बताता था. आपने नया आए हैं ना, हम पहले भी बता चुके हैं सब बातें. सवेरे उठ के 2-3 बातें प्रॉमिस करो कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट अप. That means you are lucky. You have one day with you. Okay, there is no guarantee that you will get up again tomorrow morning, right? वो तो पहला बात है. थैंक यू करो. आज का दिन में आई विल मेक द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ऐसा बोलो अपने आप से. और फिर बाबा के 2-4 वरदान जो आपको दिए हैं याद करो. बाबा एवरीडे आपको वरदान देते हैं. हम तो भूल जाते हैं. बाबा बोलते नहीं है वरदान देने के लिए, हम भूल जाते हैं. हम लेने के लिए भूल जाते हैं, याद रखने भूल जाते हैं. तो कि विजय में, जैसे मैं विजय रत्न हूँ, या मैं सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो भी सोचना चाहते हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ. और मैं निश्चय बुद्धि विजयंती आत्मा हूँ, ठीक है. कोई भी संसार में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज बाबा के लिए वो है निश्चय. उसके ऊपर जो निश्चय नहीं रखता है ना, वो बाबा उसको वो कुछ भी नहीं उसके लिए फिर तो. बिकॉज यू डोंट हैव फेथ. इसलिए बोलते फेथ इज एवरीथिंग. फेथ इज विक्ट्री. फेथ मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर. अभी क्या बोल रहा था वो गाने में, जिसको मोहम्मद ने नूर बोल के बोला, ये वही है ना. बाबा के लिए कितना अच्छा गाना था वो, है ना. मीनिंगफुल सॉन्ग था ना वो. तो वैसा है. तो वरदान फिर ये बोलो कि अपने आप से कि फॉर मी माई पीस एंड हैप्पीनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड दैट फॉर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. एनीथिंग में सब आ गया, ठीक है. सभी आ गए, सब आ गया, है ना. तो क्या होता है, उसे उसके लिए आप झुक जाएंगे. फिर आप बोलेंगे, यू नो व्हाट, मेरे को 2 मिनट यहाँ झुक जाऊंगा, लेकिन मेरा मेन, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय नेक्स्ट 2 आवर्स फॉर दिस. नहीं, जहाँ बोलना है वो बोलो. बाबा क्या बोलते, पर मधुर भाषी होके बोलो. तो उसे सहयोग देने का अभ्यास करें तो मनुष्यों का जीवन सुख शांतिमय बन सकता है. मनोवैज्ञानिकों ने जिन 16 वृत्तियों के मार्गंतीकरण, ये 16 वृत्तियों की अर्थात रीचैनल लिस्टिंग तथा शुद्धिकरण के बारे में कहा है, मेरा तो अनुभव यह है कि ये सभी वृत्तियां आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए बहुत ही जरूरी है. प्रथमोक्त वृत्ति नवनिर्माण की वृत्ति कर्मयोगी बनने के लिए, तथा दूसरी जो अधीन वृत्ति है, जैसा वाला डिपेंडेंसी. अधीन माना किसी के अंडर में आ गए हैं. अंडर का अर्थ नहीं हम क्या इंसान को देखते ना अंडर. हाँ, एक्चुअली हम अपने अवगुणों के अंडर आ गए हैं, अपने गलत संस्कारों के अंडर है अभी हम, हमारी कमजोरियों के. हमको लगता है वो इंसान, हमारी कमजोरी उस व्यक्ति के अंदर जब दिखता है, हमको लगता है इस व्यक्ति के अंडर में हमें. अभी हम ज्यादा समझाने ना नहीं चाहते, बहुत गहरी चीज ये सब. जो ये अवगुण सब निकालना, ऐसे किताब पढ़ते चले जाएंगे, अवगुण नहीं जाएंगे. आपको महीना महीना रिसर्च करना पड़ेगा इसके ऊपर, और फिर अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कहाँ है. बहुत लोगों को, मेजोरिटी को पता नहीं कि मेरे अंदर कौन से अवगुण है. मेजोरिटी को पता नहीं. और आप कोई सामने वाला जो बोलते हैं, इसलिए हमको खराब लगता है, क्योंकि हमको लगता है हम ठीक है. उसको पुरुषार्थ नहीं कहते. इसलिए मेजोरिटी को पता नहीं चलता. हमको पता नहीं चलता हम आज कुछ बोल रहे हैं और कुछ और बोल रहे हैं. हमने कई लोगों को देखा है ऐसा. बहुत सभी प्रकाश कई में सब आ गए. तो बोला कल तो कुछ और बोल रहे थे. उनको पता नहीं कि सामने वाला जो सुनता है उसको याद रहता है सब चीज, और ये जो बोलता है तो अलग. ऐसा होता है ना. कभी अटैचमेंट बस होके बोलेंगे, कभी क्रोध के बस होके बोलेंगे, कभी अहंकार के बस होके बोलेंगे. तो दे हैव नाउ सडनली 3 वर्जन, एंड दे डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ दोज वर्जन्स. बट सामने वाला को तीनों वर्जन याद है, राइट, है ना. ऐसे बहुत सारे अवगुण निकलेंगे, है ना. तो ये सब, तो इसका एक्सप्लेनेशन हुआ है इस किताब में. बट अंटिल यू रियली वर्क इट ऑन योरसेल्फ, इट्स नॉट इजी. ओके.
तो इसलिए कहते हैं इतना वृत्ति को ठीक करना होता कितने वाणियों के बाद वाणियां पढ़ाई के मतलब आपको मालूम है घंटा घंटा बाबा रात रात रहते थे, है ना। तो ये कोई कॉल इम्पोर्टेंट ऐसे मैं कभी कभी इसलिए उसको एरोप्लेन मोड में डाल देता हूँ लगा, तो क्या ऐसे ही कॉल आते हैं, सब स्पैम कॉल्स आते हैं सब। तो उससे क्या होता है, हमारी वृत्ति को हम नवनिर्माण की वृत्ति बनाए, नवनिर्माण की वृत्ति कर्मयोगी बनने के लिए था। तो अधीन की जो वृत्ति है वो राजयोगी बनने के लिए। तो नवनिर्माण की प्रथम वृत्ति जो नवनिर्माण वृत्ति कर्मयोगी बनने के लिए जो प्रथम वृत्ति था, कि जिज्ञासा की वृत्ति, उससे हम जिज्ञासा पैदा कर हम अपना न्यू क्रिएशन अपने आप को कैसे नया बनाए हम। और दूसरा है जो अधीन की वृत्ति है हमारे अंदर, समाज में रहते हुए भी हम जो समाज के जो प्रथाएं जो बुरी चीजें हैं उसके अधीन में आ गए, उसको हमने हम निकाल करके हम राजयोग की वृत्ति बनाए। जगदीश भाई कह रहे हो उससे क्या होता है, अहंकार को चूर चूर करने के लिए उपादेय है। कितना बढ़िया बोला, देखो राजयोगी बनने के लिए आपको अहंकार को चूर चूर करना पड़ेगा। ऐसे बोलते हैं आध्यात्मिकता का अर्थ ही यही है, अहंकार शून्यता। ठीक है, तो उसको एक नवनिर्माण की वो पहला वृत्ति को जो जिज्ञासा की वृत्ति और सामाजिक वृत्ति दो पढ़े हैं अभी तक। जिज्ञासा की वृत्ति को हम अपने आप के अंदर कैसे मैं अपने आप को नया बनाऊं, नवनिर्माण की वृत्ति, और मैं कर्मयोगी बनूं, और कर्मयोगी बनूं और राजयोगी बनूं, समाज में रह करके मैं राजयोगी बनूं, न कि वो अधीन हो जाऊं किसी के। ठीक है, और उसको और राजयोगी बन के मैं मेरा अहंकार को चूर चूर करूं, हो गया बस। अभी इतना ही कोई समझ जाए उसका जीवन नहीं बन जाएगा। 4 दिन की पूरा किताब चलो पढ़ेंगे हम, ये 4 लाइन आप समझ जाओ आपके जीवन बन जाएगी आपकी। ठीक है। हम्म तो देखो ज्ञान तो हम बहुत सालों साल ऐसे पढ़ते रहते बहुत कुछ पढ़ते रहते, पर धारणा कितनी होती है हमको उसकी, है। तो अहंकार चूर चूर करने के लिए उपाय है, परंतु यदि इन वृत्तियों का मनुष्य दुरुपयोग करे तो वह समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, घातक। इसलिए आज इंसान के घातक है ना सभी में। तो इन दोनों पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए नवनिर्माण वृत्ति को लूंगा। ठीक है, नवनिर्माण। अभी तीसरा पॉइंट नवनिर्माण की वृत्ति के ऊपर जा रहे हैं फिर से। तीसरा जो वृत्ति है वो है रचना व नवनिर्माण की वृत्ति, क्रिएटिव इंस्टिंक्ट। मनुष्य का यह भी एक स्वभाव है कि वो नवनिर्माण करना चाहता है, हमेशा नया, हर जन्म में अपने आप को नवनिर्माण करता है। इसलिए तो इतना पढ़ता लिखता, जो कुछ भी करता है कुछ नया करना चाहता है, हमेशा कुछ ना कुछ बनना चाहता है। फिर चाहे वो जब छोटे बच्चे के रूप में मिट्टी का कोई छोटा सा हाथी, घोड़ा व लड्डू बना डाले, या बड़ा होने पर भी कल कारखाना बनाने डाले, फैक्ट्री बनाए, चाहे कोई छोटा सा वो गणेश बनाए है या कोई हाथी घोड़ा जो भी बनाए बचपन में, और बड़ा होने के बाद कोई कारखाना बनाए और कुछ बनाना चाहता है। तो निर्माण करने से मनुष्यों को खुशी होती है और वो समाज द्वारा सम्मानित भी होता है। निर्माण का या रचनात्मक कोई भी कार्य न करने से उसे ऐसा लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ है, कि हमने कुछ किया ही नहीं, है ना। वो एक बेकार व्यक्ति है अथवा उसका जीना निष्प्रयोजन है, कोई जरूरत नहीं, उनका प्रयोजन नहीं उसका, माय लाइफ इज यूजलेस ऐसा बोलते ना, होता है मैंने कुछ किया ही नहीं। इस प्रकार के संकल्प विकल्प से उसे जीवन एक बोझ सा मालूम होता है और वो उदास होने लगता है, उदास रहने लगता है। वो स्वयं को असमर्थ, अयोग्य एवं भाग्यहीन मानने लगता है। मैं समर्थ, मेरे पास पावर, मैं पावरलेस हूं, मैं एबिलिटी नहीं मेरे अंदर, मैं कैपेबल नहीं हूं, और मैं अनलकी हूं, अनफॉर्चुनेट, अनलकी, ऐसे समझते हो। तो जीवन की घड़ियां वो गिनने लगता है कि मर जाए तो इससे अच्छा है काम करने। आज व्यक्ति जाकर वो आत्महत्या क्यों करने की कोशिश करता है, बोलते हैं बेकार, ऐसा ऐसा लाइफ जी, इससे अच्छा मर जाए अच्छा। हीनता, अपने आप को हीन समझ, बहुत लो समझता है फिर वो, क्योंकि दूसरों की कंपैरिजन वो देखा ना, दूसरों को देखता है वो,
दूसरों के आधार पे अपना इमेज बनाने की कोशिश करता हो। ऐसी मनोस्थिति में वो चिड़चिड़ा बन जाता है, इरिटेशन आता है उसके अंदर। फिर ऐसी इरिटेशन है, ऐसी मनोस्थिति, इरिटेशन, ये इरिटेशन का बहुत सारे कारण होता है, लेकिन ये कारण, मुख्य कारण है ये कि मैं कोई काम का नहीं है, मतलब क्या है, उसके अंदर इरिटेशन आ जाता है। कुछ होता नहीं, जिस चीज में जो भी करने जाता हूँ सब में फेल होता हूँ, ये नहीं, वो सब है, मेरा लाइफ तो बेकार है? तो ऐसी में वो चिड़चिड़ापन बन जाता है, तो छोटी छोटी बातों पर शीघ्र ही तनाव में आ जाता है, वो बहुत जल्दी फिर वो टेंशन में और गुस्सा में आ जाता है। यदि देखा जाए तो मनुष्य में रचना व निर्माण की जो वृत्ति है वो तो बुरी नहीं है। मनुष्य की इस वृत्ति से ही तो समाज में पदार्थों का वैविध्य यानी वैरायटी है। रचनात्मक वृत्ति होने के कारण ही तो एक दृष्टिकोण से हर एक नर नारी किसी न किसी प्रकार का एक कलाकार अथवा रचनाकार आने की क्रिएटर है। रचनात्मक कला तो अच्छा है ना, है? पर उसको कहीं और में लगाओ। जो चीज भी इंसान क्या करता है, जो वो चाहता था उससे आप फेल हुए, मान लो आपके इस फेल फेल नथिंग नथिंग कॉल्ड फेल्योर एक्चुअली। फेल्योर इज इट्स नॉट एन एक्सपीरियंस एक्चुअली। आपको किसने बोला वो फेल्योर है? वो चीज ऐसा ही होना चाहिए था, उससे आपको कुछ शिक्षा मिला। आपने जो सक्सेस का बार बनाया था वो बार आपको मीट नहीं हुआ आपका, दैट डजंट मीन दैट इज फेल्योर। इसलिए तो कहते फेल्योर इज द पैथ टू सक्सेस। आप Right. ठीक है ना, आप गिरते गिरते ही चलना सीखते हैं ना। आपने कहा एक ही दिन में चल पड़े क्या बचपन से आप एकदम है? There is a धीरे failure is stepping stone to success. तो फेल्योर, फेल्योर के बिना आपको पता कैसे चलेगा? फेल्योर इज नथिंग, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देयर इज नथिंग कॉल्ड फेल्योर एक्चुअली। Failure word should be replaced with experience in spiritual. Everything is good once you become spiritual now. बाबा का ज्ञान आपको मिल गया, माना जो हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला वो बहुत 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 अच्छा होगा। ठीक है, ये स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज है। अभी इसको लेके आप कैसा कितना प्रयोग करते हो, आपकी मनोस्थिति में कितना वो एंट्री करता है, कैसे, वो आपके ऊपर है। ज्ञान देखो एक ही है ना, पर हर एक की मनोस्थिति अलग अलग क्यों है? अवस्था, बाबा अवस्था जो बात करते क्यों करते हैं? इसका मतलब हर एक की जो रिसीविंग कैपेसिटी है एंड इम्प्लीमेंटेशन जो उसका है वो अलग अलग है। Yeah. थ्योरी तो एक ही है, पढ़ाई एक ही है ना, पढ़ाने वाला भी एक ही है, बट रिसीविंग रिसीवर जो है वो अलग अलग है सबकी। कोई थोड़ा लेता है, कोई थोड़ा रिजेक्ट करता है, कोई अपना कंडीशनल है, इस कंडीशनल, कोई अपने टर्म्स ले, अपने टर्म्स में लेता है, ये सब बहुत सारी बातें आ जाता है उसमें। फिर तो पढ़ाई में जो पढ़ाई होता है उससे क्या करते हैं, पूरा उसके ऊपर सरेंडर होता है, और टीचर के ऊपर जो सरेंडर हो जाता है, और वो पढ़ाई जो पढ़ाई जाती है उसको अच्छी तरह से वो पढ़ाई में उसको बिलीव है, उस इसी पढ़ाई से मैं पास होऊंगा, इसी पढ़ाई से। जैसे डॉक्टर जो पढ़ता है वो क्या, वो किताब को डाउट करता है, वो मेडिकल कॉलेज को डाउट करता है वो। तो ज्ञान में क्यों हम डाउट करते हैं फिर? लौकिक में जब जहां भी जाके पढ़े फुल विश्वास था, जाके बड़े दिल से किताब खरीद के पढ़े, रात रात पढ़ते थे। ज्ञान को तो नहीं पढ़ते ऐसा हम, है ना? इसका मतलब हमको कहीं ना कहीं डाउट है इसमें, या हम इसको पार्ट टाइम बेसिस पे करना चाहते हैं, फुल टाइम, ये पार्ट टाइम हमारे लिए। तो बाबा इसलिए सक्सेस भी भैया पार्ट टाइम। हाँ जी, हाँ जी। भैया ज्ञान ये नहीं है कि निश्चय नहीं है और बिलीव नहीं है, ये इतना खलारा डाला हुआ है आसपास, ये जो गृहस्थ ये वो, उसमें टाइम इतना लग जाता है। मेरा तो बहुत जी आप तो करता है। अच्छी बात, ये तो इन जनरल बताया जाता है, आप तो फिर भी नया बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, ऐसा कोई हर्जा नहीं, वो तो धीरे धीरे होगा। आप तो सही स्पीड में जा रहे हैं, इसलिए स्लो एंड, कभी कभी ज्यादा स्पीड भी ठीक नहीं है। जो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्टेडी इज इंपॉर्टेंट। कई लोग के हमें देखा है ज्ञान में आते हैं, बहुत जल्दी दौड़ते हैं वो, और बहुत जल्दी गिरते भी है वो लोग। फिर दौड़ना है हमें, लेकिन स्टेडी हमेशा, इसलिए कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो नहीं जाना, स्लो का अर्थ है नहीं कि एकदम धीरे धीरे जाना है आपको, पर एक सर्टेन स्पीड पकड़ो, और उस स्पीड को कंटिन्यूअसली पकड़ो, मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी इंग्लिश में कहते हैं उसको। तीन सी बोलते हैं आध्यात्मिकता में, कमिटमेंट, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, ट्रिपल ए, तीन चीज को पकड़ेंगे तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, टाइम पे पहुंचेंगे। नहीं तो जो जोर जोर से भागता है वो खरगोश और कछुआ वाली बात हो जाएगा, कछुआ पहुंच गया, खरगोश रुक गया, रह गया, राइट, है ना? ऐसा है। ओम शांति।
मीठी मीठी यादों में मन ये मगन हो गया। तेरी मीठी मीठी यादों में मन ये मगन हो गया। शिव बाबा तेरी किरणों से मन पावन पावन हो गया। तेरी मीठी मीठी यादों में मन ये मगन हो गया। आनंद में स्थिति बना शुभ संकल्पों से महक रहे। आनंद में स्थिति बना शुभ संकल्पों से महक रहे। जीवन प्रकाश में बना खुशियों से हम हर्ष रहे। दिव्य शक्तियाँ भर के ये दिल संपन्न संपन्न हो गया। तेरी मीठी मीठी यादों में मन ये मगन हो गया। अंग अंग सुगंधित हो अतीन्द्रिय सुख में लहरा रहे। अंग अंग सुगंधित हो अतीन्द्रिय सुख में लहरा रहे। पास तुम्हारे आकर अब तो बाहों में तेरी समा गए। निर्मल शीतल उज्ज्वल उज्ज्वल रूप सुनहरा हो गया। तेरी मीठी मीठी यादों में मन ये मगन हो गया। तेरी मीठी मीठी यादों में मन ये मगन हो गया। तेरी मीठी मीठी यादों में ओम शांति भाई साहब। ओम ओम